दोस्तों जो यहाँ पर CSIR CASE में फॉर्म आई है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपने फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट भी कर दिया है या फिर आपका फॉर्म अधूरा है और आपको पता चला कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या है यहाँ पर कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली जिसके थ्रू आप इसमें फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, या फिर कोई मतलब करेक्शन की डेट आती है तो कितनी तारीख से यहाँ पर करेक्शन वगैरह होगा, या फिर इसमें क्या ऑप्शन है करेक्शन वगैरह करने का, आपकी डिटेल में एडिट वगैरह करने का, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स करेक्शन से रिलेटेड जानकारी वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों जब आप अपने फॉर्म को फिल करते हैं, अगर आपको पता चलता है भैया आप रिव्यू करने के बाद मतलब आपको पता चल जाता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आपको यहाँ पर बैक का बटन मिल जाता है हर जगह पर, या फिर आप डायरेक्ट ही जिस भी डिटेल में एडिट वगैरह करना चाहते हैं उस डिटेल पर डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हैं अपने डिटेल को एडिट करने के लिए। जैसे कि एजुकेशन डिटेल में मुझे एडिट करना है तो यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ, या फिर बेसिक डिटेल में मुझे क्लिक करके एडिट करना है तो यहाँ पर भी मैं एडिट वगैरह कर सकता हूँ कुछ भी डिटेल को। इसी तरीके से अगर बाई चांस आपको पता चलता है कि ये आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो जब आपने इसका नोटिफिकेशन चेक किया हुआ तो यहाँ पर भी कोई करेक्शन की डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है। यहाँ नीचे इनका मतलब है दोस्तों कोई भी इसमें करेक्शन की डेट वगैरह आने नहीं वाली है, ना ही उन्होंने कोई करेक्शन की फीस वगैरह मेंशन कर रखी है कि कोई करेक्शन की डेट आएगी तो इतनी तारीख से आएगी या फिर फीस वगैरह उसकी ये लगने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों इनकी नोटिफिकेशन एक चीज जरूर दे रखी है करेक्शन से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप प्रोसेस देखने के बाद फिर लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को, इस वजह से बीच में ही लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे, इसमें आपको पेज नंबर 15 पर देखना है। इसमें पेज नंबर 15 पे जब आप 7 नंबर पॉइंट देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ नोट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद कोई भी एक पोस्ट के लिए सबमिट नहीं कर सकता है। अगर इन केस कोई ऐसा कैंडिडेट पाया जाता है जिसने एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन only the latest valid completed application will be returned and the application will charges paid for the other multiple registration will stand forward. Multiple attendance appearance in the examination online examination interview will be summarily rejected candidate will be cancelled। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये कर दिया भैया कोई भी एक कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं कर सकता है। अगर बाई चांस आपने एक बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब आपने सोचा क्यों ना इस फॉर्म में तो मिस्टेक हो गई है, दोबारा से फॉर्म को फिल कर देता हूँ, उसकी फीस भी कटवा दूंगा और मतलब उसमें वाले दूसरे वाले जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल सही से फॉर्म आपका फिल होकर सबमिट हो गया है, उसकी फीस भी आपने कटवा दी। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो आपने पहला वाला फॉर्म फिल किया था वो आपका कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, और जो वाला बाद वाला फॉर्म था वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है जो बाद वाला आपका फॉर्म है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, पहला वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो आपने फीस कटवाई है पहले वाले में भी और बाद वाले में भी वो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, पहले वाले की फीस चली जाएगी, दूसरे वाले तो आपका सही है ही, उसका आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर बाई चांस दोनों के ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आपको दोस्तों जो आपका फॉर्म सही था, जो आपने बाद में फॉर्म फिल किया है जो कि आपका सही है, उसका ही आपको एग्जाम देने जाना है, दोनों के आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। अगर आप दोनों के एग्जाम देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया, मतलब आपका फॉर्म और एग्जाम वगैरह वहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको दोनों एग्जाम देने नहीं जाने, बाद वाले का ही एग्जाम देने जाना है जो कि आपका सही वाला फॉर्म था। तो दोस्तों यही यहाँ पर एक करेक्शन का तरीका है। बाई चांस मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है पहले फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकता हूँ, उसकी फीस भी मुझे कटवानी पड़ेगी। जो पहले वाले की फीस कटी है वो रिफंड नहीं की जाएगी, दूसरे वाले फीस भी मेरी चली जाएगी। अगर बाई चांस मेरे दूसरे फॉर्म में भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं यहाँ पर तीसरा फॉर्म भी फिल करके सबमिट कर सकता हूँ, जो कि मेरा तीसरा वाला अगर सही होगा तो उसकी मुझे फीस वगैरह कटवा देनी है। अगर बाई चांस आपने पहला वाला फॉर्म वो फिल करके सबमिट कर दिया है, दूसरे वाले फॉर्म की दूसरा वाला भी आपने फिल करके सबमिट कर दिया है, पहले वाले की आपने फीस कटवा दी है लेकिन दूसरे वाले को आपने फिल कर दिया लेकिन सबमिट वगैरह नहीं किया, फीस वगैरह नहीं कटवाई है, तो आपका यहाँ पर पहला वाला ही मान्य किया जाएगा, दूसरा वाला फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा जब तक आप उसकी फीस वगैरह नहीं कटवाते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें फीस वगैरह कट रही है तो आपको फीस कटवाना कंपलसरी है। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में है जिसमें फीस वगैरह कटवाने का जरूरत ही नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके वैसे ही करेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट आपको सिंपली फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, फीस तो कट ही नहीं रही होगी आपकी अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में जिसमें फीस वगैरह नहीं कट रही है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्शन का यही एक तरीका है। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद है फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करनी है।